शारदा निवास कभी एक जीवित एहसास था। ऐसा एहसास जो दरवाजे की चौखट लांघते ही दिल में उतर आता था। पुराने शहर की उस चौड़ी सुकून भरी सड़क पर खड़ी 2 मंजिला हवेली मानो अपने भीतर आने वाले हर इंसान को पहचानती थी। उसकी मुख्य दीवार पर लगे पीतल के हैंडल को छूते ही हथेलियों में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती, जैसे कोई अपना साइलेंटली कह रहा हो, आ गए। इस घर की सुबह मंदिर की घंटियों और मंत्रों की धीमी गूंज से जागती थी, जहां शारदा देवी तुलसी के आगे दिया जलाते हुए बुदबुदाती, हे प्रभु, मेरे परिवार को अपनी छाया में रखना। और शाम ढलते ढलते वही घर हरिशंकर त्रिपाठी की गंभीर ठहरी हुई आवाज में रामायण की चौपाइयों से भर उठता। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा होता था कि लगता जब तक यह स्वर है तब तक इस घर को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन हरिशंकर त्रिपाठी की चिता की आखिरी राख ठंडी हुई, उसी दिन शारदा निवास की दीवारों से जैसे सांस खिंच गई। कमरे वैसे ही थे, तस्वीरें अपनी जगह थी, पर हवा में वह अपनापन नहीं रहा। शारदा देवी उस रात बहुत देर तक अपने पति की खाली कुर्सी के पास बैठी रही। उन्होंने धीमे से कहा, देखिए जी, घर तो भरा है, लेकिन आज पहली बार इतना सोना लग रहा है। उनकी आवाज में न रोना था न शिकायत, बस एक गहरी थकान थी। उस स्त्री की थकान जिसने उम्र भर सबके लिए जिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उस रात शारदा निवास ने पहली बार खामोशी को इतनी भारी होते हुए महसूस किया, जैसे घर नहीं, कोई दिल चुपचाप टूट गया हो। पति के जाने के बाद शारदा देवी ने कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने साड़ी का पल्लू आंखों तक भी नहीं उठाया, जैसे दुख को छुपाने की नहीं, सह लेने की आदत हो। वे जानती थी कि इस घर को अब किसी मजबूत कंधे की जरूरत है, और वह कंधा उनका ही होगा। हर सुबह वही समय पर उठती, मंदिर साफ करती, रसोई में जाकर चूल्हा जलाती और घर की धड़कन को अपनी दिनचर्या से बांधे रखती। भीतर कहीं टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से वही शारदा देवी थी, संयमी, स्थिर और जिम्मेदार। पर समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि घर तो खड़ा है, मगर उसके रिश्तों की दिशा बदल गई है। बेटे अब दफ्तर से लौटकर माँ के कमरे में झांकते नहीं थे। पहले जो आवाजें दिन का अंत बनाती थी, माँ जरा पानी देना, या माँ बहुत थक गया हूं, अब वे जैसे हवा में खो गई थी। अब कदम सीधे अपने अपने कमरों की ओर बढ़ जाते, दरवाजे बंद होते और शारदा देवी उसी चौखट पर खड़ी रह जाती, जहां कभी 3 जोड़ी आंखें उनका इंतजार किया करती थी। शाम ढले वह अक्सर अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती, दिए की लो को देर तक देखती, जैसे उसी में अपने बीते दिनों की परछाइयां खोज रही हूं। वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती, ना ही कोई वरदान मांगती। उनके होठ बस एक सवाल बुदबुदाते, क्या मेरी भूमिका इतनी जल्दी खत्म हो गई? कभी कभी वे खुद से कहती, शायद बच्चों की जिंदगी में अब मेरी जरूरत नहीं रही, और अगले ही पल दिल को समझाती, माँ की जरूरत शब्दों में नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह थी कि शारदा देवी अब इस घर का केंद्र नहीं रही। वह धुरी जिसके चारों ओर कभी पूरा परिवार घूमता था, धीरे धीरे एक कोने में सरक गई थी। घर चलता रहा, दिन गुजरते रहे, पर उनके भीतर कहीं एक खालीपन पसरने लगा। ऐसा खालीपन जिसे न पूजा भर पाती थी, न जिम्मेदारियों का बोझ। और इसी खामोश खालीपन में पहली बार शारदा देवी ने महसूस किया कि किसी घर में रहते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। वह रात सचमुच अजीब तरह से भारी थी, ऐसी भारी जैसे हवा में कुछ अनकहा तैर रहा हो। खाने की मेज पर सब मौजूद थे, थालियां सजी थी, सब्जी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उस मेज पर जीवन नहीं था। बस चम्मचों के टकराने की आवाज थी, और उनके बीच पसरा एक गहरा सन्नाटा।
शारदा देवी सबके सामने बैठी थी, पर पहली बार उन्हें लगा जैसे वे वहां होते हुए भी वहां नहीं है। उनकी निगाहें कभी बेटों के चेहरों पर टिकती, कभी बहुओं की तरफ जाती, मानो किसी शब्द का इंतजार कर रही हो। एक छोटा सा वाक्य, एक सामान्य सी बात जो यह जता दे कि वे अब भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए अनिरुद्ध की पत्नी नेहा ने आवाज उठाई। उसका लहजा ऊंचा नहीं था, शब्द भी सधे हुए थे, लेकिन भाव में एक ठंडापन था। माँ जी, अब खुद का ध्यान नहीं रख पाती, उसने कहा। हम सब पर जिम्मेदारी बहुत है। वाक्य छोटा था, सीधा था, पर उसके हर शब्द में दूरी खुली हुई थी, जैसे यह कोई चिंता नहीं बल्कि एक निष्कर्ष हो। शारदा देवी के हाथ से चम्मच रुक गया। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने पर अचानक पत्थर रख दिया हो। वे नेहा की तरफ देखना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, शायद यह बताना कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, या यह कि उन्होंने कभी बोझ बनना नहीं चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उनके कानों में बस वही वाक्य गूंजता रहा और उससे भी ज्यादा भारी था तीनों बेटों का मौन। न किसी ने बात बदली, न किसी ने मां की ओर देखा, न ही कोई ऐसा शब्द बोला जो हालात को संभाल ले। वह चुप्पी शारदा देवी के लिए सबसे साफ जवाब थी। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि जब बेटे चुप हो जाते हैं तो मां की पूरी दुनिया बोलने लगती है। बीते हुए साल की कई कुर्बानियां और वह ममता जो अब शब्दों में नहीं बस टीस बनकर रह गई थी। उस रात खाने की मेज पर सिर्फ भोजन नहीं परोसा गया था, वहां पहली बार शारदा देवी का स्थान भी परोसा गया था। एक सवाल की तरह जिसे सबने सुन लिया, पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। जब उस शाम बातचीत का रुख अचानक वृद्धाश्रम की ओर मुड़ा तो कमरे की हवा जैसे ठिठक गई। शब्द धीरे धीरे बोले जा रहे थे, बहुत संभल कर, बहुत सजा कर, मानो सच को कपड़े पहनाए जा रहे हो ताकि वह उतना क्रूर ना लगे। शारदा देवी ने ना कोई सवाल किया, ना कोई प्रतिवाद। वे बस अपने बेटों को देखती रही, एक एक करके बहुत गौर से। वही चेहरे जिन्हें देखने भर से कभी उनकी थकान उतर जाया करती थी, आज उन्हें ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई समस्या, कोई उलझन जिसे सुलझाना जरूरी हो। उन आंखों में अब मां नहीं थी, एक बोझ दिखाई दे रहा था, और यह एहसास शारदा देवी के भीतर किसी चुपचाप टूटती हड्डी की तरह गूंज उठा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शायद बेटों को उम्मीद थी कि मां रोएंगी, नाराज होंगी, सवाल करेंगी, पर शारदा देवी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को वहीं रोक दिया हो। फिर बहुत धीमी मगर स्थिर आवाज में कहा, अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। उनके शब्दों में ना कटुता थी, ना शिकायत, बस एक मां का आत्मसमर्पण था। उस पल तीनों बेटों के चेहरों पर एक साथ राहत उतर आई, जैसे किसी ने उनके सिर से भारी बोझ हटा दिया हो। किसी ने यह नहीं देखा कि उसी क्षण शारदा देवी की पीठ और भी झुक गई थी। बाहर से उन्होंने सबके फैसले को सहमति दे दी थी, लेकिन भीतर कहीं उन्होंने अपना आखिरी सहारा भी छोड़ दिया था। वह भरोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे कभी मां को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस शाम शारदा देवी अपने कमरे में देर तक बैठी रही। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उन्हें देख रही थी और वे तस्वीरों से नहीं, अपने बीते जीवन से नजरें चुरा रही थी। उन्होंने समझ लिया था कि यह फैसला उन्होंने लिया है, पर इसकी कीमत भी वही चुकाएंगी, क्योंकि माँ जब खुद हटती है तो कोई उसे रोकता नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। शारदा देवी के घर से निकलते ही शारदा निवास की देह तो वहीं रही, लेकिन उसकी रूह जैसे उसी गाड़ी के साथ चली गई। कुछ ही दिनों में उस हवेली के भीतर ईंटों और दीवारों की नई लकीरें खींच दी गई। जहां कभी एक बड़ा आंगन था, वहां अब 3 हिस्से थे।
एक रसोई की जगह 3 चूल्हे जलने लगे और एक ही दरवाजे पर अब 3-3 ताले लटकने लगे। सब कुछ बांट दिया गया था, कमरे, बरामदे, सामान, पर बांटा नहीं जा सका तो बस सुकून। वह कहीं खो गया था, जैसे माँ के पांव के साथ घर की चौखट लांग गया हो। शुरुआत में सबको लगा कि अब व्यवस्था बेहतर होगी, झगड़े कम होंगे, हर किसी को अपनी दुनिया होगी, लेकिन बहुत जल्दी यह भ्रम टूट गया। कारोबार जो कभी स्थिर था और सम्मान का प्रतीक था, अचानक डगमगाने लगा। फैसले बिखर गए, भरोसा कमजोर पड़ गया और भाइयों के बीच वह अपनापन जो पिता के जाने के बाद भी किसी तरह टिका हुआ था, अब खुलकर कटुता में बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी, नजरें मिलने से कतराने लगी और हर कोई दूसरे को दोष देने लगा। किसी ने यह नहीं जोड़ा कि यह सब ठीक उसी समय शुरू हुआ था जब माँ घर से गई थी। किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस घर को जोड़कर रखने वाली कड़ी हट गई हो, वह बिखरने से कैसे बचेगा। शारदा निवास अब 3 लोगों का घर था, लेकिन किसी का भी नहीं। वहां आवाजें थी पर अपनापन नहीं था, लोग थे पर परिवार नहीं था। और माँ, वह अब भी नहीं लौटी, शायद इसलिए कि कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो उनके खुलने की आवाज सिर्फ पछतावे में ही सुनाई देती है। वृद्ध आश्रम में शारदा देवी की हर सुबह एक ही तरह शुरू होती थी। वह बहुत सलीके से नहाती, साफ और करीने से साड़ी पहनती, बालों में कंघी करके हल्का सा जोड़ा बांध लेती, मानो किसी अपने से मिलने जाना हो। वहां कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि किसके लिए इतना सज संवर रही है। फिर भी वह खुद को हर दिन तैयार करती थी। तैयार होना अब उनकी आदत नहीं, उनकी उम्मीद बन चुका था। उसके बाद वह धीरे धीरे चलते हुए मुख्य दरवाजे के पास आकर बैठ जाती, उसी कुर्सी पर जहां से बाहर आने जाने वाले हर कदम की आहट साफ सुनाई देती थी। जैसे ही किसी के जूते की आवाज पड़ती, उनका दिल तेज धड़क उठता, आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती और होठों पर बिना आवाज के एक ही शब्द उभरता, शायद आज। कभी लगता अनिरुद्ध आएगा, कभी सोचती शायद मयंक या कुणाल ने मन बदल लिया होगा। वह हर आने वाले को उसी नजर से देखती थी, जैसे माँ अपने खोए बच्चे को ढूंढती है। लेकिन हर बार दरवाजा खुलता और बंद हो जाता और वह आज फिर किसी और दिन के नाम लिख दिया जाता। दिन चुपचाप हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में ढल गए, कैलेंडर की तारीखें बदलती रही, लेकिन शारदा देवी की कुर्सी वहीं रही। धीरे धीरे उनकी आंखों में इंतजार की जगह थकान उतरने लगी। बातचीत कम होती गई, मुस्कान बुझती गई। वह लोगों से नहीं, खुद से भी दूर होने लगी। अब वह दरवाजे की ओर नहीं, अक्सर सामने की दीवार को देखने लगती थी, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। इंतजार अब एक उम्मीद नहीं रहा था, वह उसकी उम्र बन चुका था। और इस उम्र में जीना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ समय नहीं गुजरता, बस इंसान घुलता चला जाता है। कुछ महीने बाद अनिरुद्ध वृद्धाश्रम पहुंचा। उसके कदम तेज थे, मन में जल्दबाजी थी और आंखों में कोई साफ भावना नहीं, बस काम निपटाने की उतावली थी। रिसेप्शन पर औपचारिक बातचीत हुई और उसे कमरे का नंबर बता दिया गया। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। कमरा खुला था, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, ऐसी खामोशी जो किसी के चले जाने के बाद बची रह जाती है। बिस्तर पर चादर ठीक से बिछी थी, तकिए अपनी जगह थे, पर वहां शारदा देवी नहीं थी। अनिरुद्ध के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी नजर बिस्तर के बीचों बीच रखी 2 चीजों पर अटक गई, एक पुरानी घिसी हुई चाबी और उसके पास रखा एक सादा सा लिफाफा। वह वही चाबी थी जिसे शारदा देवी हमेशा अपने पर्स में रखती थी, और लिफाफे पर उनके हाथों की पहचान साफ दिख रही थी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से
वह खत उठाया। कागज खोलते ही जैसे उसके भीतर कुछ ढह गया। खत के आखिरी पन्ने पर पहुंचते पहुंचते अनिरुद्ध की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जिस सच को पढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, वह सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान को चूर चूर करने वाला सत्य था। उस खत में लिखा था कि शारदा देवी उसकी जन्मदात्री मां नहीं थी, न उसकी, न मयंक की, न कुणाल की। वे तीनों उस स्त्री के बेटे थे जो कभी हरिशंकर त्रिपाठी की पहली पत्नी थी और जो उन्हें इस दुनिया में लाकर बहुत जल्दी भगवान को प्यारी हो गई थी। शारदा देवी एक संपन्न संस्कारी परिवार से आई थी, लेकिन उनका अपना वैवाहिक जीवन टूट चुका था। जब उन्होंने हरिशंकर से विवाह किया तो उनके साथ 3 अनाथ बच्चे भी विरासत में मिले थे, डरे हुए, मां के बिना और भविष्य से अनजान। शारदा देवी ने कभी यह फर्क नहीं किया कि वे उनके गर्भ से जन्मे नहीं थे। उन्होंने अपने नाम, अपनी पहचान, अपनी पूरी संपत्ति, सब कुछ इन बच्चों के नाम कर दिया। समाज ने उन्हें सौतेली मां कहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से मां शब्द को पवित्र अर्थ दिया। खत में हरिशंकर त्रिपाठी ने लिखा था कि वे जानते थे एक दिन ये बेटे लालच में आकर अपनी मां को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप शारदा देवी के नाम एक 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदकर रजिस्ट्री करवा दी थी, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के, क्योंकि वे जानते थे कि जिस स्त्री ने अपना सब कुछ पराई बच्चों पर न्यौछावर कर दिया हो, वही सबसे पहले पराया बना दी जाती है। अनिरुद्ध की सांस रुक गई थी। जिस मां को उन्होंने बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ा था, वह उनकी सगी मां ही नहीं थी, और जिस घर, जिस संपत्ति पर वे हक जता रहे थे, वह उस स्त्री की देन थी जिसने बदले में कभी कुछ मांगा ही नहीं। उस पल अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि वे सिर्फ अपनी मां को नहीं खो बैठे थे, उन्होंने इंसान होने का हक भी खो दिया था। क्योंकि जो मां सौतेली होकर भी अपनी औलाद को सब कुछ दे दे और औलाद सगी होकर भी उसे छोड़ दे, वहां हार सिर्फ रिश्तों की नहीं, इंसानियत की होती है। अनिरुद्ध खत पढ़ते पढ़ते अचानक ठिठक गया। कमरे में रखी दीवार घड़ी की टिक टिक अब उसे असहनीय लग रही थी, जैसे हर सेकंड उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। शब्द खत्म हो चुके थे, लेकिन अर्थ अभी बाकी था। उसकी आंखें उस अंतिम अनुच्छेद पर जमा थी जहां हरिशंकर त्रिपाठी ने बड़े संयम और पीड़ा के साथ लिखा था, शारदा ने कभी यह नहीं बताया कि तुम उसके गर्भ से जन्मे नहीं हो, क्योंकि मां होना रक्त से नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। जिन बच्चों को उसने सीने से लगाया, उनके लिए उसने अपना अतीत, अपनी संपत्ति और अपनी पहचान तक त्याग दी। अनिरुद्ध के हाथ से खत फिसल गया, कागज जमीन पर गिरा, पर आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची। वह कुर्सी पर बैठा रह गया, बिल्कुल निश्चल, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी हलचल सोख ली हो। उसकी स्मृतियां अब उसे चैन नहीं दे रही थी। बचपन के दृश्य एक एक कर उसके सामने खड़े हो गए। तेज बुखार में तपता उनका शरीर और शारदा देवी की ठंडी हथेलियां, स्कूल से रोता हुआ लौटना और मां का कहना, नंबर जिंदगी नहीं होते बेटा। त्योहारों की सुबह जब सबसे पहले उसके माथे पर तिलक लगता था, और आज उसी मां को उन्होंने वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया था, न यह पूछकर कि वे कैसे रहेंगी, न यह देखकर कि उनकी आंखों में कितना डर था। अनिरुद्ध की छाती में एक दबी हुई आवाज निकली, चीख नहीं, विलाप भी नहीं, बस एक टूटन। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसके भीतर कोई तर्क नहीं था, कोई सफाई नहीं थी। वह जान गया था कि जिस स्त्री को उसने मां कहने में कभी संकोच नहीं किया, उसी को उसने सबसे पहले पराया बना दिया। उसी लिफाफे में एक और कागज बाहर सरक आया, 3 बेडरूम के एक फ्लैट की रजिस्ट्री, शारदा देवी के नाम।
अनिरुद्ध के होठ कांप उठे। हरिशंकर त्रिपाठी की दूरदर्शिता अब उसे किसी पहाड़ की तरह सामने खड़ी दिख रही थी। एक ऐसा पति जिसने चुपचाप यह मान लिया था कि जिस स्त्री ने पराए बच्चों को अपना सब कुछ दे दिया हो, उसे ही अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो वह क्या करेगी। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है, जैसे शारदा देवी उसी शांत मुद्रा में खड़ी हो, बिना सिकवा, बिना शिकायत। वह आवाज उसके भीतर गूंजी, मैंने तुमसे कभी यह नहीं पूछा कि तुम मेरे हो या नहीं, तो तुमने यह कैसे तय कर लिया कि मैं तुम्हारी नहीं हूं। वह उठ खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर इरादा दृढ़ था। वह मां के पास जाएगा, अभी इसी वक्त। वह उनसे माफी नहीं मांगेगा, बस उनके चरणों में बैठ जाएगा। कार स्टार्ट हुई। सड़कें धुंधली होती गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर मोड़ पर उसे लगता अभी पहुंच गया, अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह उस पते पर पहुंचा जहां मां रहती थी, तो दरवाजा बंद था। भीतर से कोई आहट नहीं आई। नेम प्लेट पर बस 2 शब्द चमक रहे थे, शारदा देवी। अनिरुद्ध वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। कुछ दरवाजे आवाज से नहीं, समय से खुलते हैं, और समय ने उसके लिए वह दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ दिनों के भीतर हालात हाथ में फिसलते चले गए। शारदा निवास, जिसे कभी सम्मान से लोग देखते थे, अब बिकाऊ संपत्ति बन चुका था। कारोबार जो पिता की मेहनत और मां की दुआओं से खड़ा था, फलता फूलता था, धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दब गया। भाइयों के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत बची थी, वह भी आरोपों और पछतावे में बदल गई। हर कोई जानता था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन कोई यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि गलती कहाँ हुई। और तीनों बेटे अनिरुद्ध, मयंक और कुणाल आज भी कभी कभी अनजाने में किसी दरवाजे पर ठिठक जाते। उन्हें लगता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे मां बैठी होगी, जैसे पहले बैठा करती थी, शांत, मुस्कुराती हुई, बिना किसी शिकवे के। लेकिन हर बार सामने सिर्फ बंद लकड़ी होती या फिर कोई अजनबी जगह। यह दरवाजा जिसके भीतर मां का संसार था, अब कहीं नहीं है। वह सिर्फ उनकी यादों में बचा है। एक ऐसा दरवाजा जो समय रहते खोला जाता तो शायद सब कुछ बच सकता था। अब वहां पछतावा है, और यह एहसास कि कुछ रिश्ते एक बार छूट जाए तो उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।